बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेटे, माय नेम इज सानिया मुमताज। टुडे आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th न्यू एडिशन 2025। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक स्टार्ट करवाया था। टॉपिक का जो पॉइंट था वो हमारे पास था 1.5 टॉपिक, और टॉपिक का नेम था लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मैंने आपको मीटर रूल के बारे में बताया। देन मैंने एक और लेक्चर अपलोड किया जिसमें मैंने आपको वर्नियर कैलिपर, बाकायदा मैंने आपको वर्नियर कैलिपर दिखाया, जिसमें मैंने आपको उसके पार्ट्स के बारे में समझाया, कैसे हम किसी भी चीज की मेजरमेंट, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, उसके डायामीटर को, उसकी थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो वर्नियर कैलिपर के टॉपिक में, वो पहले पिछले टॉपिक को रीड करे, जिसमें वो पहले उसे देखे कि वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स कौन से होते हैं, हम उसमें मेजरमेंट कैसे ले रहे होते हैं और उसे कैसे हम यूज करते हैं। लेकिन फिर से अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा, ये हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर है। ये हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर है। और इसका लास्ट लेक्चर, जो पिछला लेक्चर था, उसमें मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। इसके 2 स्केल्स होते हैं। जो ये वाला स्केल होता है जो मूव नहीं कर सकता, इसे मैं फिक्स स्केल भी बोल सकते हैं और इसे मेन स्केल भी बोलते हैं। और ये जो दूसरा स्केल होता है जो ऊपर हमारे पास क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ये हिल रहा होता है। ये वाला स्केल जो हमारे पास, जिसके ऊपर मैंने हैंड रखा हुआ है, ये वाला स्केल हमारे पास जो मूव कर रहा होता है, इसे मूवेबल स्केल भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास सिक्रियो होता है, जो किसी भी पॉइंट पे या कोई चीज हम मेजर कर रहे हैं उसको अंदर क्या करता है, फिक्स कर सकता है। और ये जो हमारे पास ये एक स्ट्राइप सी बनी होती है, एक स्ट्रिप सी बनी होती है, इस स्ट्रिप से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। और मेरे बेटा, ये हमारे पास इसके 4 जाज होते हैं। जो 2 अपर जाज है, इससे हम किसी भी चीज का इनर डायामीटर को मेजर कर सकते हैं। और ये हमारे पास 2 लोअर जाज होते हैं, जिससे हम किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का लोअर मतलब कि उसका एक्सटर्नल डायामीटर मेजर कर सकते हैं। ओके बेटा, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नेम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के नेम क्या होते हैं, वर्नियर कैलिपर के कितने पार्ट्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर के टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो आप बताएंगे देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, जिसमें हमारे पास फिक्स स्केल है, वर्नियर स्केल है, उसके अलावा हमारे पास 2 अपर जाज है, 2 लोअर जाज, और एक हमारे पास इसकी स्ट्राइप होती है, जिसे हम उसकी टेल भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन बन रहा होता है। अभी हम इसकी मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन इसकी समझाऊंगी। आप बेटा जब लास्ट लेक्चर को देखेंगे वर्नियर कैलिपर के लेक्चर में, जिसमें मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेना सिखा रही हूँ, उस मेजरमेंट को देखेंगे कि कैसे वो मेजरमेंट ली जा रही है, तो आपको टॉपिक खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा, हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, हमारे पास वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन भी पूछी जा रही होती है, उसके पार्ट्स के नेम भी पूछे जा रहे होते हैं, उसके स्केल्स के बारे में भी पूछा जा रहा होता है, उसके लीस्ट काउंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कि जिसमें आप लेकर किसी भी चीज को मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको इसकी डिफरेंट मेजरमेंट्स मिल रही होती है, आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है। ओके बेटा, वर्नियर कैलिपर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा आला है, ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है मीटर रूल में हमारे पास उसका लीस्ट काउंट क्या था, हमारे पास उसका लीस्ट था 1 मिलीमीटर, और हमारे पास अभी जो है ये वाला, मतलब उसमें उसका जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर था। उसमें हम थोड़ी बड़ी चीजों को मेजर कर सकते थे, लेकिन उससे भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट के लिए, उससे भी छोटे ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट के लिए, उनकी लेंथ के लिए, उनकी डेप्थ के लिए, उनकी थिकनेस के लिए, उनकी विड्थ के लिए, इन सब चीजों के लिए हम यूज कर रहे होते हैं वर्नियर कैलिपर भाई को। ओके, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ, जिसमें छोटी लेंथ होती है, टू 1/10 मिलीमीटर, मिलीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है जिसमें हम इजीली मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। और आपको पता है कि मिलीमीटर हमारे पास कहाँ पे होता है, ये एक लाइन है, इसके साथ वाली लाइन हमारे पास क्या होती है, 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा, 10वें हिस्से तक किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं।
ओके बेटा, यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर को हम किस चीज के लिए यूज कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इट कैन बी यूज टू मेजर, आपको पता है थिकनेस, किसी चीज की थिकनेस कितनी है, उसके बाद उसका डायामीटर, उसके बाद उसकी विड्थ, उसके बाद उसकी डेप्थ मतलब उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई और डायामीटर वगैरह को हम किससे मेजर कर सकते हैं, हम वर्नियर कैलिपर से इजीली मेजर कर सकते हैं। ओके बेटा, इसके टू स्केल होते हैं, टू स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन इट, मैंने अभी बताया, अभी मैंने आपको दिखाया भी कि इसके ऊपर टू स्केल होते हैं। एक हमारे पास कौन सा होता है, एक हमारे पास ये वाला मेन स्केल होता है जो हमारे पास मूव कर सकता है। एक हमारे पास कौन सा स्केल होता है, एक हमारे पास ये जो हमारे पास एक मेन स्केल है, ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड स्केल होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो ऊपर छोटा सा स्केल बना हुआ ये वाला, ये हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल है। ये हमारे पास कौन सा स्केल है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। मेन स्केल विच हैज मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच, ठीक है। इसमें मेरा बेटा हमारे पास 1 मिलीमीटर ईच से स्टार्ट हो रही होती है, आपको छोटी छोटी इसमें मार्किंग नजर आ रही होगी, जो एक है वहां से स्टार्ट होती है कि 1 मिलीमीटर ईच से स्टार्ट हो रही होती है। उसके बाद जो वर्नियर स्केल है, इसकी जो लेंथ ऑफ 9 मिलीमीटर इसके ऊपर यहाँ पे कहाँ तक राइट की होती है, इसकी लेंथ 9 मिलीमीटर की जस्ट। लेकिन मेन स्केल में आप देख सकते हैं कि 200 से कहीं अबव राइट की होती है, इसकी अबव मिलीमीटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो छोटा सा स्केल है, इस पे क्या होता है, इसमें जस्ट 9 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल के ऊपर, विच हैज लेंथ ऑफ 9 मिलीमीटर एंड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन्स। हम इसको कितने में डिवाइड कर रहे होते हैं, 10 इक्वल डिवीजन्स में। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और लीस्ट काउंट नेक्स्ट हम रीड करेंगे कि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मीटर रूल के लीस्ट काउंट के बारे में बताया कि इसका लीस्ट काउंट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका भी बताऊंगी। तो आपको ये पता है कि इसके ऊपर कितनी डिवीजन्स होती हैं, 10 डिवीजन्स होती हैं। 10 इक्वल डिवीजन किसके ऊपर होती है, वर्नियर स्केल के ऊपर होती है। और मेन स्केल पर ईच जो हमारे पास बना रही होती है वो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन, जिसमें हम डिफरेंस कर रहे होते हैं वर्नियर स्केल का, जो आपने वर्नियर स्केल पे सीखा, वर्नियर स्केल पे हमारे पास कितनी डिवीजन्स होती हैं, 10 डिवीजन्स होती हैं। और मेन स्केल पर हमारे पास 1 मिलीमीटर ईच होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें पता है 1 मिलीमीटर ईच है, तो हमने 1 मिलीमीटर को 10 डिवीजन पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो हमारे पास इसका लीस्ट काउंट क्या आएगा, 0.1 मिलीमीटर। मतलब हम किसी भी चीज का कम से कम 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा 0.1 मिलीमीटर से हम 0.1 मिलीमीटर तक हम उसकी लेंथ, विड्थ, थिकनेस, डेप्थ वगैरह को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके बेटा, मैं आपको वहां पे मैंने आपको बताया वो जो इंस्ट्रूमेंट है आपको वर्नियर कैलिपर मैंने दिखाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसके 2 जो होते हैं वो जाज होते हैं। तो वही अभी यहाँ पे राइट किया हुआ है, इसके 2 जाज होते हैं, अपर जाज होते हैं फॉर इंटरनल डायमीटर। ये भी मैंने बताया, किसी भी चीज का आपने इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो क्या होगा, उसके अपर जाज में मेजर कर सकते हैं। और किसी भी चीज का लोअर, ठीक है, लोअर जाज से हम क्या कर सकते हैं, लोअर जाज फॉर एक्सटर्नल, किसी भी चीज का बैरूनी डायमीटर को, ये डी का मतलब है डायमीटर, ठीक है, जो स्पेस थी वो कम थी इस वजह से मैंने जस्ट डी राइट किया। तो किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने जब एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना होता है तो वो भी हम इसके लोअर जाज से करेंगे, और इंटरनल जो उसका अंदरूनी वो हम अपर से करेंगे। और आगे हमारे पास क्या, हाउ कैन वी फाइंड, क्या है, जीरो ये एरर, हमें जो है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर या वर्नियर कैलिपर के अंदर कि कैसे एक एरर हो रहा है। तो आप देखें जरा, रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। इसका क्या मतलब है, उसने कहा है जब हम इसको क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लोज करते हैं तो हमने क्या देखना है कि ये देखें जरा कि ये जो जीरो है, ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जो जीरो है ये हमारे पास क्या हो, ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो क्या है, इक्वल होना चाहिए। तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, कोई भी एरर नहीं है। अगर ऐसा हो तो कोई भी एरर नहीं होगा। अगर इफ ऑन ज्वाइनिंग द जाज,
जब हम जहाज को मिलाते हैं, पहले हम लोगों ने मिलाया तो जीरो एक दूसरे के सामने आया, लेकिन अगर हम जहाज को मिलाते हैं जहाँ ए एंड बी को, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल डू नॉट एग्जैक्टली को अगर हम मिलाते हैं और उनके जीरो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर एक एरर है, कोई ना कोई उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बनाते वक्त या बाद में कोई ना कोई उसमें एरर जो है वो प्रोड्यूस हो गया है, उस चीज को हम क्या कहेंगे, जीरो एरर। क्या कहेंगे, जीरो एरर। और इस जीरो एरर को खत्म भी किया जा सकता है। अगर मेरा बेटा हम कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं और हम जब इन जार्स को आपस में मिलाते हैं, जब इन जार्स को आपस में मिलाते हैं, अगर हमारे पास इस साइड पे, अगर हमारे पास इस साइड पे जीरो आ जाता है, इस साइड पे वर्नियर स्केल के इस साइड पे जीरो आ जाते हैं, आमने सामने नहीं आता, राइट साइड पे आता है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे जो हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आती है उसमें हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे जीरो आता है, वर्नियर स्केल के लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाते हैं, आमने सामने नहीं आता, तो उस केस में हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। मतलब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास राइट साइड पे आता है तो हमने क्या करना है, हमने ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जो हमारा फार्मूला है उसमें हमने क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। अगर हमारे पास जो लास्ट हमारे पास आती है इसकी इक्वेशन, उसमें अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे आता है तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। ठीक है, ये ठीक है बेटे, उम्मीद करती हूं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह।